हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। और ये एनालिसिस हम लोग 29 और 30 यानी कि आपका संडे और मंडे का एक साथ हम लोग कर लेगा, ठीक है। अरुणाचल टाइम्स का द फर्स्ट न्यूज़ इज अरुणाचल्स लिफ्टर साइन एट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। तो जो ये पहला क्वेश्चन हो सकता है वो आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि फर्स्ट एवर इंडिया का ट्राइबल गेम्स कहाँ खेल रहा है। ये आपका छत्तीसगढ़ में खेल रहा है ना। तो ये जो गेम है यहाँ पे इंडिया से अभी तक अराउंड 7 मेडल्स इंक्लूड किया है, जिसमें 4 गोल्ड्स है। एंड की गोल्ड मेडलिस्ट जैसे अनाई वांगसू, रिंगचिन, आपका रूबू एंड लालू ताकू, ये लोग सब मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन ये इवेंट में खेला है ये भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एपीएसएसबी में आपको ये पूछ सकता है ये कि ये गेम कहाँ खेल रहा है होगा। तो ये गेम जो आपका छत्तीसगढ़ में खेल रहा है और ये पहला ट्राइबल गेम्स है। और इसमें इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश का बहुत सा पार्टिसिपेंट्स लोग अच्छा अच्छा खेला गया है, गोल्ड जीता है। अनाय जैसे गोल्ड मिला है, रूबू तादू, लालू ताकू, है ना, रिंचिन गोंगरू, ये सब बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में मतलब विनर मतलब गोल्ड हासिल किया है, ठीक है। तो ये सब सीरीज़ के बारे में आप देख लो एग्ज़ाम के लिए। और दूसरा ये है कि अभी तक का जो गेम चल रहा है उसमें अरुणाचल प्रदेश 4 गोल्ड मिला है और 1 सिल्वर मिला है। और आज सुबह का फिर एक इंक्लूड हुआ है, अभी 5 गोल्ड हो गया है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, वो भी याद कर लो। उसके अलावा एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो उसका मास्कॉट। ये जो मैस्कॉट है, मैस्कॉट ज़्यादातर वो ऐसा होता है एवरी गेम्स में हम लोग एक पर्टिकुलर लोगो, एक पर्टिकुलर टैग को हम लोग रखता है जो वो कल्चर या तो वो ट्राइबल स्टेज जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस बार का जो ट्राइबल गेम है उसका जो मैस्कॉट है मोरवीर होगा। मोरवीर वहाँ का जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो लोग को रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जाम के लिए क्या क्या चाहिए, कहाँ खेल रहे छत्तीसगढ़, मैस्कॉट क्या है, मोरवीर होगा। इतना सिर्फ काफ़ी है वो। डन। वेस्ट एशिया वार, जग वसन carrying 47,000 tons of LPG reaches Gujarat's Vadinar port। सो ये एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है फॉर इंडियन पीपल्स। इंडिया का जो फ्लैग है, इंडियन फ्लैग वेसल्स MT जग वसंत, वो पहुंच गया है आपका वडिनर पोर्ट, जो कि पार्ट ऑफ द दीनदयाल पोर्ट का अंदर में आता है गुजरात में। और उसमें अराउंड 47,000 मेट्रिक टन्स ऑफ LPG गैस जो है वो आपका क्वाद से लेके इंडिया तक पहुंच गया है, क्रॉसिंग द स्ट्रीट ऑफ हॉर्मेज के थ्रू, ठीक है, इतना समझ गया। तो ये एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज। ये वो स्ट्रीट है, क्रिटिकल मेरी लाइन मेरी पॉइंट चेक पॉइंट है जो आपका पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, पर्शियन गल्फ और गल्फ के ओमान के वहाँ पे चेक पॉइंट रहता है। और यहाँ पे आपका दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट पॉइंट या तो चेक पॉइंट भी माना जाता है, चौक पॉइंट कहा जाता है। और दूसरा, यहाँ से जो ऑयल डिपोर्ट होके आया है, ये सेफ अराइवल ऑफ दिस वेसल बेसिकली हाईलाइट करता है कि इंडिया अभी भी अपना एशियन, वेस्ट एशियन जो नेशन से स्पेशली क्वाड, वो लोग पे कम्प्लीटली डिपेंडेंसी है फॉर द LPG गैसेस, ठीक है। सो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से गुजरात पोर्ट्स के बारे में, ये बर्डिनर फोर्ट्स ये ऑफशोर ऑयल टर्मिनल पोर्ट है जो आपका जामनगर में रहता है। और इसका जुरिडिक्शन जो आपका दीनदयाल पोर्ट के अंदर है, दीनदयाल मतलब से ये नया नाम है आपका कंडला पोर्ट का, ठीक है। तो वो पोर्ट का नाम है और वो उसका जुरिडिक्शन में आता है। तो कंडला पोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो गल्फ ऑफ कच्छ में रहता है और इंडिया का मेजर पोर्ट्स में माना जाता है, जहाँ से पेट्रोल और केमिकल जो इंपोर्ट्स होता है वो उसका डिलीवरी होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ है रिसेंटली, ये एक शिप टू शिप ट्रांसपोर्ट हुआ है। शिप टू शिप ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ पे जो कार्गो है उसको ऑन गोइंग सी से पोजीशन, एक जगह में पोजीशन, जैसे ये मदर शिप है, ठीक है, मदर शिप को यहाँ रख के यहाँ पे छोटा छोटा जो शिप होता है वो लोग यहाँ से कार्गो को लेके फिर ये लोग आता है, ऐसे टाइप का। तो शिप टू शिप ट्रांसपोर्ट देखने को मिला है। और इसमें स्मॉलर शिप यूज़ किया है जो आपका लार्जर मदर शिप है जिसका नाम है जग वसंत, वहाँ से वो लोग लेके उसके बाद वो लोग आराम से पास करके आ सका है होगा। तो LPG इंपोर्ट इंडिया का सबसे, इंडिया इज कंसिडर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ LPG ग्लोबली। हम लोग कम्प्लीटली आपका जो LPG गैस होता है, सिलेंडर गैस, उस पर हम लोग डिपेंड करता है बोथ इन कमर्शियल एंड डोमेस्टिक पर्पस के लिए। और आपका ये जो LPG का जो इम्पोर्ट है ये आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, वो डोमेस्टिक एनर्जी नीड्स के अंदर में, स्कीम्स के अंदर में आ जाता है। तो कंडला पोर्ट से रिलेटेड आपको क्या क्या डिटेल चाहिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन APSSB का है। कंडला पोर्ट दीनदयाल पोर्ट बोल के इसका नाम को चेंज कर लिया है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल थोड़ा सा हिस्ट्री पर्सपेक्टिव में कंडला पोर्ट के बारे में हम देखेंगे।
इसको सबसे पहले 1950 में स्टैब्लिश किया है। उसके बाद फॉर्मली फंक्शनिंग हुआ है 1942 सॉरी 1952 को, 1950 में, हाँ मेरा डेट प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, सॉरी, 1950 में इसको ओपन किया है। उसके बाद फॉर्मली वो 1952 में रन किया है। वो इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट मेजर पोर्ट माना जाता है, क्योंकि कराची पोर्ट जो कम्प्लीटली पाकिस्तान में चला गया था पार्टीशन के समय, तो इंडिया का ये वन ऑफ द अर्ली मेजर पोर्ट मानता है। उसके बाद 2017 में इसको फिर से ऑफिशियली रीनेम किया है एज दीनदयाल पोर्ट इन ऑनर ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। उसके बाद जोग्राफिकल लोकेशन बोलने से ये आपका कांडला क्रीक विद इन द गल्फ ऑफ कच्छ ऑफ द गुजरात, वहाँ पे ये रहता है। और ये एक टाइडल हार्बर है, इसको भी याद रखो, टाइडल हार्बर है, टाइड्स के बेस पे डिपेंड होता है। और ये एक ऐसा हार्बर है जिससे बहुत सा स्टेट्स का वो पोर्ट सर्व करता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, बहुत सा स्टेट। ठीक है। और इसमें मेजर फूड ग्रेन्स और जो सॉल्ट होता है 70% इंडिया का जो सॉल्ट है वो यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर में आता है। उसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर में भी आता है। ओके। उसके बाद रीसेंट जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है, यहाँ पे इंटर स्टेट एक्सपांशन के लिए कंडला को ऐसे मेजर फोर्ट रखा गया है, जहाँ में आपका स्टेट लाइक महाराष्ट्र और कर्नाटका भी थ्रू इंटर स्टेट के थ्रू, कंडल के पोर्ट के थ्रू वो लोग ट्रांसफर कर सके, क्योंकि इससे क्या होता है कार्गो लोग बहुत ईजी और चीप वे में ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड क्विक वे में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद ये जो है आपका ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर में इसको इंक्लूड कर रहा है, जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी इस ये पोर्ट में मतलब ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद टूना टेक्रा टर्मल ए मेजर पोर्ट कंटेन है, वो आपका पीपीए मॉडल के अंदर में आपका कंडला पोर्ट में इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद यूसीसी टू बी इम्प्लीमेंट इन असम। नाउ असम का कुछ कुछ पार्ट्स में इलेक्शन हो रहा है, तो इसीलिए अवर जो अमित शाह हम लोग का जो मिनिस्टर है वो इन्फॉर्म किया है कि अगर इस बार का इलेक्शन आ जाएगा और जीता जाएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड असम में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है। ये एक ऐसा कोड होगा जिसके चलते जितना भी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन असम में जो हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकेगा। ठीक है। और आपका जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उसको डिपोर्ट भी कर सकेगा होगा। सो असम ऑलरेडी अपना जो एंटी पोलीगमी बिल है उसको पास करके लॉ बना दिया है, जिसमें जब कोई एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स सॉरी एक्स्ट्रा मैरी करेगा, एक शादी से दो शादी है ना, पोलीगमी करेगा तो उसको 10 साल तक का सजा देगा। ये लॉ बन चुका है असम में, जो एक बहुत बड़ा सिंबल है ना। उसके बाद दूसरा ये जो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर्स कि दे हैव एक्यूज की अपोजिशन जो ये जो यूसीसी है उसको असम में लाना नहीं चाहता है एंड वेरियस वो लोग का अपना पॉलिटिकल क्राइटेरियाज दे हैव प्लेस। तो एग्जाम के लिए ये याद रखो, यूसीसी सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाला स्टेट वो उत्तराखंड है। और ये आपका एपीएसएसबी में पूछा है। ठीक है। एपीएसएसबी में क्वेश्चन ये था फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। डन। तो ये यूसीसी जो हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। ये एक ऐसा कॉमन सेट्स है जहाँ पे आपका एवरी जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन हो गया, ये सब के ऊपर में मतलब इरेस्पेक्टिव आप कोई जाति हो है ना, डिफरेंट जाति हो, डिफरेंट रिलीजन हो, जो भी हो, लेकिन सबके ऊपर में बराबर लागू होगा। ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आता है, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में आ जाता है। ठीक है। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जो इक्वलिटी प्रमोट करता है, जेंडर जस्टिस प्रमोट करता है, और नेशनल इंटीग्रेशन और सेकुलर यानी कि कोई स्टेट रिलीजन बनाने नहीं देता है। और ये हमारा पर्सनल लॉ को बहुत सिंपली और मॉडर्नाइज करने में मदद करता है। मतलब ऐसा लॉ जो सबके लिए बराबर हो, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी हो। ठीक है। और रिसेंट डेवलपमेंट के अंदर में जैसे असम हो गया पहला, सॉरी उत्तराखंड हो गया पहला स्टेट, उसके बाद असम भी डालने वाला है ना, अनाउंस कर लिया उसको इम्प्लीमेंट करेगा बोल के। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को याद करिए। तो देयर आर सर्टन आर्गूमेंट्स, ये आर्गूमेंट जो होता है ये आपका मेंस का पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मेंस के लिए। तो आर्गूमेंट इन फेवर की सबसे पहले एक यूनिफॉर्म लीगल होगा, यूनिफॉर्म लॉ होगा, एंड इसमें एक सेकुलर को ये इंक्रीज करेगा, वुमेन राइट्स और कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं होगा, और ये नेशनल यूनिटी यानी कि हर लॉ एंड पॉलिसी सबके लिए बराबर होगा। लेकिन इसका जो इन फेवर मतलब इसका अगेंस्ट द मोशन में देयर आर सर्टन ग्रुप्स जो बोलता है कि यूसीसी अगर लागू होने से यहाँ पे
कुछ कुछ रिलीजियस का जो सेंटिमेंट्स है उसमें इसका इंटरवेंशन हो सकता है। कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी में यूनिफॉर्म लॉ लाने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना, क्योंकि ट्राइबल का अपना रूल रेगुलेशन हो सकता है, हिंदूज़ का हो सकता है, मुस्लिम का हो सकता है। उसके अलावा देयर इज़ ए फेयर कि जो मेजोरिटी है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है पर्टिकुलर लॉ बनाने के लिए, लॉ बनाते समय में, ठीक है। असम राइफल डिस्ट्रीब्यूट सोलर लाइट्स। सो इंडियन यानी कि खोंसा बटालियन ऑफ द असम राइफल दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड आपका जो ओल्ड पानीदुरा विलेज तिराप डिस्ट्रिक्ट में अंडर द इनिशिएटिव एक्शन प्रोग्राम, जहाँ में आप सिविल कम्युनिटी के साथ एक पीसफुल सोसाइटी बनाने के लिए, ये जो एम है आपका असम राइफल का, उसके चलते वो लोग एक इनिशिएटिव पार्ट लिया है जहाँ में वो लोग विलेज पीपल लोग को ये सोलर पैनल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो असम राइफल जो कि ओल्डेस्ट पैरामिलिट्रिकल फोर्स है, उसको सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी मानता है, क्योंकि वो हमारा बॉर्डर को गाइड करता है और एक ऐसा सिविक एक्शन के टूवर्ड्स में वो ट्रस्ट और पीस मेंटेन करने के लिए ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। ओके, तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आ जाता है आपका सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी जो कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये आपका तिरप डिस्ट्रिक्ट में, वो तो समझ गया है ना। और ये जो आपका लास्ट माइल एफर्ट के अंदर में, चैलेंजेस के अंदर में आता है। उसके बाद ये एक ऐसे चैलेंजेस है जहाँ में वो लोग विनिंग हार्ट्स एंड माइंड, ये टेक्निक्स के साथ, ये प्रोग्राम के साथ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा है। नाउ एग्जाम का पर्सपेक्टिव में सोलर एनर्जी क्या क्या है। सोलर एनर्जी एक ऐसे एनर्जी है जहाँ से आपको जीरो एमिशन मिलेगा, यानी कि पोल्यूशन फ्री। ओके, उसके अलावा तो नेशन इन इंडिया जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका चाइना है, होगा, वो भी याद करो। उसके बाद दूसरा, हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कम्प्लीटली सोलर एनर्जी से चल रहा है। ओके, तो उसके अलावा दूसरा सोलर एनर्जी के बारे में, ये सबसे पहले इसको फोटोवोल्टिक इफेक्ट का अंदर में डिस्कवर किया है इन 1839। उसके बाद उसको प्रैक्टिकली सोलर सेल्स में क्रिएट किया है इन 1954, होगा। और आजकल एग्रीकल्चर सिनर्जीज भी देखने को मिलता है, यानी कि सोलर पैनल जी को एग्री वोल्टेक्स के यानी कि सन के बिना जो एग्रीकल्चर ना वो ग्रो करने में मदद होता है। जैसे ग्रीन हाउस जैसे बनाएगा, इसमें सोलर पैनल डालेगा और प्लांट्स को यहाँ ग्रो करेगा, ऐसे होने से इसका हीट से वो फोटोसिंथेसिस है ना, उसको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। तो ये जो सोलर सेल्स है, इसमें एग्जाम फॉर्म में क्या चाहिए, सिलिकॉन, इसका मेन मटेरियल सिलिकॉन है, उससे सोलर सेल्स को बनाता है, जो कि एक सेमीकंडक्टर है। ओके, और ये जो सिलिकॉन जो सोलर सेल्स होता है, ये अराउंड दो टाइप का होता है। मोनोक्रिस्टलिन मतलब जो सिंगल टाइप सिलिकॉन से बनता है, पॉलीक्रिस्टलिन मतलब जो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स ऑफ सिलिकॉन से बनाया जाता है। ओके, और ये सिलिकॉन को जनरली हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस और बोरॉन से हम लोग दब करता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सके और चार्जेस जो फ्लो हो सके। उसके बाद हम लोग उसमें सिलिकॉन में एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है, जैसे कि ग्लास, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास डालता है, एनकैप्सुलेन डालता है। एनकैप्सुलेन जो इथाइलिन विनाइल एसीटेट से बनता है, जो एक कुशन के तरह सोलर पैनल को गिरने से बचाता है और प्रोटेक्शन देता है। और बैक साइड में ज़्यादातर हम लोग ब्लैक या तो वाइट कलर, ज़्यादातर हम लोग ब्लैक प्रिफेयर करता है, ताकि वो इंसुलेट करे और एनर्जी या तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोटेक्ट करे मॉइस्चर से। ओके, और फ्रेमवर्क, अगर आप आपका सोलर पैनल देखें, सोलर पैनल का जो ये फ्रेमवर्क होता है, ये बेसिकली हम लोग एनोडाइज एल्यूमिनियम से बनाता है। एनोडाइज एल्यूमिनियम से बनाने से ये कोरोशन होने नहीं देता है, ठीक है। उसके अलावा ये मेटल में जो कंडक्टर होता है वो आपका सिल्वर, ज़्यादातर हम लोग सिल्वर यूज़ करता है, सिल्वर या तो कॉपर, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर होगा। सो ये याद रखो, सिलिकॉन से बनता है और मेटल जो यूज़ किया जाता है वो आपका सिल्वर है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 44 में मेंशन है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आता है। उसके बाद इसे पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जैसे आपको हम बताया है ना। उसके बाद वेसल एम टी जक वसंत रिसेंटली इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, ये कंप्लीटली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कैरियर है, यानी कि एलपीजी गैस कैरियर है। उसके बाद वेडिनर पोर्ट विच सर्व्स एज एन ऑफशोर ऑयल टर्मिनल इज अंडर विच एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच में, ये डायरेक्ट आपका दीनदयाल के अंदर में है, ठीक है, जिसको हम कंडला पोर्ट भी बोलता है। मेरीटाइम शिप टू शिप ट्रांसफर, मतलब ये ट्रांसफर ऑफ द कार्गो बिटवीन मदर वेसल्स एंड डॉटर, उसको हम शिप टू शिप ट्रांसफर बोलते हैं। उसके बाद चेक पॉइंट बोलने से, ये जो
एम्प्टी जग बसंत कौन सा चेक पॉइंट से आया है, तो इसको तो हम लोग पता है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज से आया है ना। उसके बाद स्टैब्लिश, ओके ये आपका कोची है होगा। फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू स्टैब्लिश एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ना, 1965 में, वो आपका कोची है। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द यूसीसी, ये तो क्वेश्चन आने वाला है ना। क्योंकि यूसीसी के बारे में हर जगह में डिस्कशन हो रहा है, सो ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर आने का चांस है, और ये आ चुका भी है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और चैलेंजेस जो होता है, जैसे आपको मेरिट और डीमेरिट हम बताए, वो आपको यहाँ लिखना होगा। यूनिफॉर्म इज एसेंशियल फॉर जेंडर जस्टिस, हाँ जेंडर जस्टिस को लेके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब वेरियस फॉर्म्स है ना। उसके बाद क्रिटिकल, ओके स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज को लेके जो जियो पोलिटिकल टेंशन है, उससे हम लोग का इंडियन का जो इकोनॉमी है उसको कितना हैम्पर हो सकता है, ये क्वेश्चन लोग पूछा जा सकता है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द कंडला पोर्ट इन डेवलपमेंट इन द नॉर्थन इंडिया स्ट्रेट, ये भी पूछा जा सकता है। And thought of the day, I want to go to places and see people. I want my mind to grow. I want to live where things happen on a large scale. Scott Fitzgerald. So with this thought, my dear student, keep studying, keep following the news. Thank you.